थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बस 2 से 3 मिनट में आपके सामने प्रस्तुत है जामुन का पेड़। प्लीज आप सभी अपना स्थान ग्रहण करे रहें। अदब की बात है या सियासत का खौफ है, देखो शहर में आज कैसा माहौल है। फाइलों में दबी पड़ी है इंसान की जाने, कुर्सी के नशे में हुक्मरां मदहोश है। अजीब दास्तां है इन सरकारी दफ्तरों की, हर सड़क पर यहाँ हादसों का शोर है। तड़पते रहे जो अस्पताल के दरवाजों पर, उन बेचारों की मौत का कौन जिम्मेदार है। अक्सर किताबों में पढ़ा था इंसाफ का मतलब, हकीकत में यहाँ सिर्फ कागजों का दौर है। बुलंद करते हैं जो आवाज हकों के लिए, गैरों की इस बस्ती में वही कसूरवार है। क्या बताएं मुसाफिर इस बेदर्द दुनिया का हाल, जिंदगी यहाँ बस एक मोहर का मोहताज है। 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 नमस्कार। आज मैं आप सबको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, नहीं, दिखाने जा रहा हूँ, वो सरकारी विभागों की सुस्त प्रणाली, संवेदनहीनता और लाल फीताशाही पर करारा प्रहार करती है। सेक्रेटरिएट के लॉन में आंधी तूफान में जामुन का एक पेड़ गिर जाता है, उसके नीचे एक आदमी दब जाता है। अब उसे बचाने के लिए पेड़ काटा जाए कि ना काटा जाए, इसी सवाल को सुलझाने के लिए प्रशासन और उसके कारिंदे इस तरह की कार्यशैली अपनाते हैं कि आदेश आने तक उस आदमी का क्या ही असर होता है। कृष्णचंद्र जी की कहानी जामुन का पेड़ को हम सब नाट्य रूप में आपको दिखाने जा रहे हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं। जामुन का पेड़। शर्मा हुआ क्या है? हमको तो लग रहा है आप वही कपड़े पहन कर आ गए क्या? अबे क्या नहीं पटक देंगे उठा के, समझे? ज्यादा बकवास ना क्या करो, समझे? आंधी आई है, पूरा घर तबाह हो गया, तो बकवास ही पड़ जाएंगे। आप लोग यहाँ मटर गश्ती कर रहे हैं? नहीं बड़े बाबू, जाइए काम करके आइए। बिल्कुल अभी जा रहे थे,
भी बड़ी जबरदस्त थी। हाँ चलिए बड़े बाबू चलते हैं। अरे बाबू, शर्मा जी, वर्मा जी, अरे जल्दी आइए, जल्दी देखिए क्या हो गया। अब क्या हो गया? अरे वो जामुन का पेड़ गिर गया। जामुन पे? बेचारा जामुन का पेड़, इसका जामुन कितना फलदार था, कितना रसेदार था। इसके जामुन कितनी रसीली होती थी। फलों के मौसम में मैं झोला भर के जामुन ले जाया करता था। मेरी बीवी, मेरे बच्चे इसकी जामुन कितने चाव से खाते थे। मेरी साली, मेरे हाथों में कितने मजे से खाती थी इसके जामुन। हमारी पड़ोसन बड़े चाव से खाते हैं। अरे आप लोग गप्पे मार रहे हैं, वहाँ एक आदमी दबा पड़ा हुआ है। हाँ, पता नहीं जिंदा है कि मर गया। मर गया होगा है? अरे भाई, इतना भारी पेड़ किसी के गिर जाएगा ऊपर तो भला क्या वो बचेगा? अरे नहीं, मैं जिंदा हूँ। अरे बड़े बाबू, जिंदा है। मैंने कह दिया मर गया तो मर गया। वो बड़े बाबू कह रहा है जिंदा है तो जिंदा। मैं कौन हूँ? बड़े बाबू, तुम कौन हो? छोटे बाबू, तो बड़ा कौन हुआ? आप। तो बस मैंने कह दिया मर गया तो मर गया। अरे बड़े बाबू, बोलना मैं जिंदा हूँ तो जिंदा है। एक बात बताओ, हाँ, मैं अगर मर जाऊं तो तुम क्या मुझे फूंक दोगे? फटाफट बड़े बाबू, फटाफट। अबे चुप! मैं चेक कर रहा हूँ तो इतनी गहरी गहरी सांसें ले रहा। बड़े बाबू, ये जिंदा है और सांस ले रहा। सांस लेने वाला हर आदमी जिंदा नहीं होता। वाह बड़े बाबू, वाह। आप लोग यहाँ गप्पे मार रहे हैं, वो आदमी दबा पड़ा हुआ है, चल के निकालिए उसे। मुश्किल काम है, इतना भारी पेड़ गिरा है, कैसे हटेगा? अरे क्या मुश्किल है, अगर बड़े बाबू पूछे तो 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क मिलकर पेड़ को हटाकर दबे हुए बाबू को निकाला जा सकता है। मालिक ठीक कहता बड़े बाबू। अभी 15-20 कलर के बुला के पेड़ को हटवा देते हैं और आदमी बाहर निकाल लेते हैं, गिरे जाएंगे। अरे श्रीवास्तव जी, अरे गुप्ता जी, जल्दी आइए। अरे आया आया शर्मा जी, काहे चिल्ला चिल्ला के खून पिए जा रहे हैं? आपके चक्कर में गर्मा गर्म चाय छोड़ के आ रहे हैं, बताइए। हैं? शर्मा जी, इतना मोटा चश्मा लगाए हैं, दिख नहीं रहा इतना बड़ा पेड़ गिरा, उसके नीचे आदमी दबा पड़ा है। अरे तो हम क्या करें यार? चाय के साथ इंसानियत घोल के पी रहे हैं क्या? हैं? चलिए धक्का लगाइए और उसे पेड़ से निकालना। चलिए आइए। हाँ ठीक है ठीक है। वहाँ कहाँ जा रहे हैं? अरे चाय खत्म करके आ रहे हैं। अरे यहाँ आदमी खत्म हुआ पड़ा, इन्हें अपनी चाय भी खत्म होने की पड़ी। चलिए आइए। अरे बकवास बंद कीजिए और चलिए उधर। हाँ, चलिए आइए। लगाइए धक्का। हाँ। कम लगाएंगे। ऐसा, कम लगाएंगे। ऐसा। कम लगाएंगे। चलो फिर से करते हैं। अरे ठहरो, क्या हुआ बड़े बाबू? हम इस पेड़ को ऐसे नहीं हटा सकते। क्यों? ना, हमें इसकी परमिशन चाहिए होगी। मैं एक काम करता हूँ, मैं अंडर सेक्रेटरी से परमिशन लेकर आता हूँ। हाँ चलिए। हाँ चलिए। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया, जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया, चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया, मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, जॉइंट सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कुछ कहा, अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट से कुछ कहा। उफ, फाइल चलती रही, चलती रही, चलती रही। इसी में आधा दिन बीत गया। देखिए, ऐसा है कि हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, समझ रहे हैं ना? क्यों बड़े हम लोग ठहरे व्यापार विभाग के, ठीक है। और ये पेड़ की समस्या है, ये तो कृषि विभाग के अधीन आती है, समझ रहे हैं? तो एक काम करते हैं, हम कृषि विभाग को अर्जेंट मार करके
फाइल भेजते हैं अरे और जैसे ही बड़े बाबू जानते हैं वहाँ का जो क्लर्क है आनंद मेरा बैचमेट है, वो बहुत कामचोर आदमी है और वो जानते फाइल दबा के रख लेगा और जब तक ये मर जाए। अरे बड़े बाबू पेड़ हटवाने न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। अच्छा, अब क्या किया जाए? चाय पे चर्चा करें, चलिए। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया कि हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सिर्फ अनाज और खेती बाड़ी के मामले में फैसले लेने का हकदार है। क्योंकि जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, तो ये मामला सिर्फ और सिर्फ हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। अरे मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आ रहा हूँ। देखा चारों तरफ पुलिस का कड़ा पहरा है। मालूम क्यों? कि कहीं कुछ लोग कानून हाथ में लेकर पेड़ को अपनी तरफ हटाने की चेष्टा न करें। उसने मुझे रोक दिया बाबू। फिर आपको देखकर दया आ गई। उसने मुझे इजाजत दे दी खाना खिलाने। बाबू मैं दाल भात लेकर आया हूँ, खाओगे ना बाबू? तो कल तक फैसला हो जाएगा। अगर ये तना तुम्हारे कूल्हे पे गिरा होता बाबू तो ठीक था, मगर ये कमर पे गिरता ना तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। वो तो अच्छा है कूल्हे पर गिरा। अरे बाबू कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम्हारा कोई वारिस है यहाँ पर? कोई अता पता हो तो मुझे बताओ बाबू, मैं उनको खबर भिजवाने की कोशिश करूंगा बाबू। नहीं, मैं लवारिस हूँ। क्या लवारिस? बाबू तो लवारिस है। जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और बड़ा व्यंग्यपूर्ण। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का आदमी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता। उसने लिखा था, आश्चर्य है इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पे चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, वो भी एक फलदार पेड़ को, वो भी जामुन के पेड़ को। अरे जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हम किसी भी उसमें इस पेड़ को काटने की इजाजत नहीं दे सकते। कमाल है, यहाँ पेड़ को काट कर दबे हुए आदमी को निकालने की बात हो रही है और उनको लग रहा है कि फलदार पेड़ काटना है। देखिए, हम लोग इस पेड़ को तो काट नहीं सकते, क्यों ना इस आदमी को काट के निकाल। क्या बात कही बड़े बाबू। अरे इस आदमी को ठीक बीच से यानी थन से काट दिया जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा और आधा आदमी इधर से निकल जाएगा। इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। बड़े बाबू मेरे पास एक उपाय है। एक काम करते हैं, आजकल जानते हो प्लास्टिक सर्जरी बहुत उन्नति कर चुकी है। ऐसा करते हैं, बीच से आदमी को काटते हैं, आदमी को निकाल के प्लास्टिक सर्जरी जोड़ के जिंदा खड़ा करते हैं। ये ग्रेट, आइडिया ग्रेट है। तो एक काम करते हैं, इस फाइल को हम मेडिकल डिपार्टमेंट भेजते हैं। भेजिए भाई, फाइल भेजिए आप। बड़े बाबू क्या जवाब आया मेडिकल डिपार्टमेंट? देखिए, हाँ। मेडिकल डिपार्टमेंट से ये जवाब आया है कि भाई ये प्लास्टिक सर्जरी का केस है, उसके लिए उन्होंने एक प्लास्टिक सर्जन को नियुक्त कर दिया है। अच्छा, या वही आके जो है इनकी जांच पड़ताल करेंगे, तो जो जैसा होगा वैसा समाधान
समाधान हो जाएगा। देखा, हो गया ना समाधान? बिल्कुल, आप लोग तैयार रहिए, आते ही होंगे सर। हाँ, आप मिला लीजिए। हाँ, आ जाइए बस। हेलो, मैं मेडिकल डिपार्टमेंट से सीनियर प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर जोड़ तोड़ प्लास्टिक वाला। बताइए। हाँ, ये चश्मे वाला? अरे इसको नाटक में डबल रोल मिला है। हाँ। आपने फाइल पढ़ी? आधी पढ़ी है हमको। देखिए आपका केस पूरा। जाइए और हल निकालिए। ओके, मैं इसको चेक करके हाँ। अभी आप लोगों को बताता हूँ। हाँ। सर्जरी का प्लास्टिक सर्जरी का ऑपरेशन तो हो सकता है क्या बात है? देखा? और ऑपरेशन सफल भी होगा, अरे आ जाओ। लेकिन आदमी मर जाएगा। वहाँ कौन है? नहीं, मैं ये फैसला रद्द करता हूँ। हाँ, रद्द करते हैं। रद्द करते हैं। चलो। बाबू, मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी लेकर के आया हूँ। पता है तुम्हारा मामला ऊपर चला जाएगा। और सुना है कल सेक्रेटेरिएट के सभी सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा है। कल तक फैसला हो जाएगा बाबू। ये तो माना कि तकाबुल न करोगे, लेकिन हम खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। बाबू तुम शायर हो क्या? जी हाँ, अरे बड़े बाबू शर्मा जी, वर्मा जी, जल्दी आइए। अरे जल्दी आइए भाई। क्या हो गया भाई? अरे ये आदमी शायर है। शायर है? शायर शायर है? वहाँ कौन है? हाँ, देख रहे भाई साहब, क्या हो गया? ये शायर है। ऐसा वैसा नहीं, बड़ा मजबूत शायर है। नहीं, देख रहे पेड़ के नीचे दबा है। कितना मोटा पेड़। बच गया? यानी मजबूत है। अब एक चीज समझिए भाई, इसका संबंध ना तो हॉर्टिकल्चर से और ना ही इसका संबंध एग्रीकल्चर से। इसका संबंध तो कल्चरल से दिखाई दे रहा क्या बात है? बहुत सही, सीआईडी का दिमाग इन्हीं के पास है। है। एक काम करते हैं, हम ये फाइल को कल्चरल डिपार्टमेंट भेजते हैं। फाइल भेजिए। हाँ हाँ, फाइल भेजिए आप। बड़े बाबू, क्या जवाब आया कल्चरल डिपार्टमेंट से? देखिए, वो ध्यान से सुनिएगा। हाँ, ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भाई देखिए, ये व्यक्ति शायर, हमने क्या किया है, कल्चरल डिपार्टमेंट के एकेडमिक सेक्रेटरी को उन्होंने नियुक्त कर दिया कि कल्चरल डिपार्टमेंट है, तो वो भी आ रहे होंगे, तो वही भाई इनका इंटरव्यू लेंगे। समझ रहे ना? हाँ, हल निकलने ही वाला है। हाँ, तो बिल्कुल कायदत हो जाइए। बहुत जो है लाइट खाने लगे हैं। किस किस को याद करिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। बहुत अच्छी शायरी मारी, लेकिन अभी सोने का टाइम नहीं है। और आपका परिचय? भाई मैं साहित्य अकादमी से सचिव विभास। हाँ, देखिए आपने फाइल पढ़ी थी। बिल्कुल। हाँ, आपका ये रहा केस। आप सर इसको हल कीजिए। आपको सजीव भारत निकाल लीजिए। तुम शायर हो? किस उपनाम से शोभित हो? ओस। ओस। ओस? ओस। क्या तुम वही ओस हो जिसकी नज्मों का संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? नहीं। आश्चर्य, आश्चर्य, इतना महान शायर और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं। ओह, कैसी भूल हो गई है हमसे। इतना बड़ा शायर कैसी अंधेरी गुमनाम
लगानी पड़ेगी। इनको हमारी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया गया है। भाई बधाई हो। और ये लो तुम्हारा सर्टिफिकेट, अभी मैं साइन करके दिए दे रहा हूँ। ये लीजिए, ये तुम्हारा सर्टिफिकेट। लेकिन मुझे यहाँ से निकालो। भाई ये काम हम नहीं कर सकते हैं। हम जो कर सकते थे वो हमने कर दिया, बल्कि हम तो ये भी कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो हम तुम्हारी पत्नी को वजीफा भी दिलवा सकते हैं। और तुम्हें दरखास्त दे दो, वो काम हम अभी कर देते हैं। अरे मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे जिंदा रखो। भाई बड़ी मुसीबत है। मुसीबत ये है कि ये हम हैं साहित्य और के सचिव, और ये काम जो है इनको पेड़ के नीचे से निकालने का वो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मैं अभी लिख देता हूँ, वो आएंगे, पेड़ काटने वाले इनको निकाल के ले जाएंगे। लिखिए। ठीक है, मैं लिख के भेजता हूँ। लिखिए। बाबू, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लोग आएंगे और पेड़ को काट देंगे, तुम्हारी जान बच जाएगी बाबू। इस आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा है, मगर फिर भी किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा है। कल सुबह तक इसे जीवित रखना होगा। कल सुबह तक इसे जीवित रखना होगा। कल सुबह तक इसे तुम लोग ट्रिपल लोड करो तो बढ़िया, मैं करूँ तो गलत। अरे देख रहा है, सिलेंडर वहां जा रहा है, पेट्रोल वहां जा रहा है, दूध दही सब वहां जा रहा है। वो भी गई है। बस ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन नहीं करना था। मेरी बात सुनो, तुम लोग इस पेड़ को नहीं काट सकते। क्यों? अरे इस पेड़ को मालूम है 10 साल पहले पिटोरिया राज के प्रधानमंत्री ने खुद सेक्रेटरीट के लॉ में लगाया था अपने हाथों से। अगर इस पेड़ को काटा गया तो जाहिर सी बात है कि पिटोनिया से हमारे देश के संबंध सदा के लिए खराब हो जाएंगे। आया समझ में कुछ? कहीं दो दिन की दिहाड़ी। बहुत परेशान हूँ, मेरी ऑडियंस भी परेशान है। कुछ करना
या अल्लाह सर प्लीज प्लीज फॉलो करो सर प्लीज प्लीज सर फॉलो करो दवा पड़ा एक लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए थैंक यू सो मच लेकिन निकालो तो मुझे कैसी दुनिया है कोई निकाल ही नहीं रहा पप्पू भैया सेक्सी 10 रुपए की पेप्सी पप्पू भैया सेक्सी शब्द पूरा चाल रहेगा पप्पू भैया का नाम रहेगा 10 रुपए की पेप्सी पप्पू भैया सेक्सी 10 रुपए की पेप्सी पप्पू भैया सेक्सी आइए नेताजी इधर आइए। कोई हमें बताएगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं? हाँ सही बात है, अब आपको यहाँ क्यों लाए? अरे बड़े बाबू क्या करते हैं अरे नेताजी आप तो जनता के सेवक हैं जनता ने आपको बुलाया है वो तो ठीक है, लेकिन हमको करना क्या? करना क्या? वही जो आप हमेशा करते हैं। अच्छा, तो फीता काटना है तो कैंची लाओ और जल्दी से बताओ कहाँ फीता काटना है, क्योंकि आज हमें कई सारे फीते काटने हैं। अरे नेताजी फीता नहीं काटना क्या काटना हम नेता हैं, लकड़हारा नहीं है। चलिए जी। अरे अरे नेताजी अकल नाराज हो रहे हैं प्लीज, अरे जब अकल नहीं तो बीच में ना बोला भी समझ में आया? सुनिए नेताजी देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वही हमेशा की तरह करना है कि भाषण देते जाइए इसको धीरे से निकाल लीजिए ना। किसको? अरे इस आदमी को तो दिखाओ कहाँ है? आइए इधर आइए, कम हियर। ये ठीक है, हमको पूरा मामला समझ में आ गया है। देखिए भाइयों, अब आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके प्रिय नेता यहाँ आ गए, हम इस आदमी की ईंट से ईंट बना देंगे। इसकी इतनी हिम्मत कि पेड़ को नुकसान पहुंचाए, वो भी जामुन के। नहीं नेताजी पेड़ ने आदमी को दबाया आदमी ने पेड़ को नहीं देखा, फिर बोला। चुप, नेताजी हैं। कमाल हो गया। कल तक जो आदमी पेड़ को लगाता था, आज वही पेड़ उसको दबा रहा है। ठीक है, हम आगे इस पेड़ को कटवा देते हैं। अरे नहीं नेताजी, हम इस पेड़ को नहीं काट सकते भाई। क्यों? देखिए हमें ऊपर से आदेश है, हम इस पेड़ को नहीं काट सकते। अबे हम नेता हैं, हमें कौन आदेश दे सकता है? अरे आप समझ ही नहीं रहे भाई, पिटूनिया के प्रधानमंत्री जी ने इस पेड़ को लगवाया था, इसलिए भाई हम इस पेड़ को तो नहीं काट सकते किसी भी कीमत में। हाँ, ये बात तो ठीक है, नहीं काट सकते। हाँ, इसकी जान का तो सवाल है। अरे बड़े बाबू अगर एक आदमी की जान चली गई तो क्या हो जाएगा हाँ वैसे भी आबादी 140 करोड़ है अबे यहाँ 140 करोड़ जनता की बात नहीं है, वो हमारा वोटर भी तो है। बहुत दिन से विदेशी दौरा नहीं किया, यही बहाने। देखो आज तक परेशान न होइए, हम पिटोनिया घाट जाते हैं और वहाँ के प्रधानमंत्री से अपने प्रधानमंत्री की बात करवाते हैं और फिर ये पेड़ को कटवाते हैं, ठीक है? हाँ तो हमारा नेता कैसा हो पप्पू भैया जैसा हो पप्पू भैया अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया क्या सुबह सुबह प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए। आज शाम 4 बजे विदेश विभाग इस मामले का फाइल उनके सामने पेश करेगा। वो जो फैसला लेंगे वही सबको मानना होगा।
कहां से कहां पहुंचा दिया बाबू, जहां से तुम वापस नहीं आ सकते। हे भगवान, ये तेरा कैसा न्याय है प्रभु। बाबू चला गया, बाबू भाई कोई है यहाँ? अरे भाई कोई है? अरे भाई, मैं विदेश मंत्रालय से आया हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी की, पतोनिया सरकार के प्रधानमंत्री जी से हाई लेवल की वार्ता हुई और उस वार्ता में निर्णय लिया गया है कि इस पेड़ को कटवा दिया जाए और उस आदमी को निकाल लिया जाए। इनकी फाइल अब कंप्लीट हो गई है, कल तक पेड़ काट दिया जाएगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आने ही वाले हैं, ठीक है? अच्छा मैं चलता हूँ भाई। लेकिन बाबू तो चला गया, बाबू कल आपको मुक्ति मिली। शहर खामोश है, सीखे दबी फाइलों में आज कैसे बयां करे इन बेबसी मंजिलों की आज। सड़क टूटी, इमारत ढह गई, बुझ गया दीपक, लहू मासूम का लिपटा है रंजिशों में आज। बचा सकते थे जो वो मुजरिमों से मिले शायद, भरोसा उठ गया मुंसिफों की आदतों में आज। जवाबदेही से बचकर निकलते जो अक्षर, उन्हीं के अक्षर छिपे हैं शहर की गर्दिशों में आज। बड़ी उम्मीद से दुआएं मांगते हैं हम, न्याय की किरण खोई है बंदिशों में आज। न्याय की किरण खोई है बंदिशों में आज, न्याय की किरण